सदन के अंदर बहुत ज्यादा विरोध होने पर लोकसभा के बाहर बाबा साहब के खिलाफ नारेबाजी होते थे, उनके बंगले के खिलाफ बाहर नारेबाजी होते थे, उनके पुतले फूके जाते थे, तब भी बाबा साहब ने पीछे हटे, ना घबराए। मगर सदन के अंदर अधिकतम लोगों ने जब उनके खिलाफ विरोध किया तो बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से, बड़े भारी मन से, बड़े बोझिल मन से, आंखों में आंसू लिए हुए आमंत्रित करता हूं बड़े अदब के साथ भारत गौतम जी आए और हम लोगों को आज के इस विषय से जागरूक करने का काम करें। धन्यवाद। हिंदू कोड बिल जो मुख्यतः महिलाओं की गुलामी, सामाजिक आजादी दिलाने के लिए बाबा साहब ने 1950 में 51 में सदन में पेश किया था। नेक्स्ट स्लाइड। साथियों, ये हमने कुछ बिंदुओं में इस विषय को तोड़ा है, कुछ बिंदुओं में इसको हमने बनाया है जो इस प्रकार होंगे। विषय हमारा जो है हिंदू कोड बिल है। पहला बिंदु हमने बनाया हिंदू कोड बिल से पहले महिलाओं की स्थिति। साथियों, देश के अंदर हिंदू कोड बिल से पहले जो हजारों साल से महिलाओं के साथ चला आ रहा है, उस पर हम इस चीज में चर्चा करेंगे। हिंदू कोड बिल से पहले महिलाओं की क्या स्थिति थी भारत देश के अंदर, महिलाओं की दयनीय स्थिति पर पूर्व में सुधार के लिए किए गए प्रयास। साथियों, उन स्थितियों के, उन परिस्थितियों के लिए जो सुधार किए गए थे पूर्व में हिंदू कोड बिल से पहले, उन बिंदुओं पर हम इस बिंदु के अंदर चर्चा करेंगे। साथियों, उसके बाद बाबा साहब द्वारा संविधान में महिलाओं को दिए गए अधिकार, इसका नेक्स्ट बिंदु हमने बनाया है बाबा साहब द्वारा महिलाओं को संविधान में दिए गए अधिकार, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथियों, उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट बिंदु साथियों हिंदू कोड बिल और बाबा साहब। हिंदू कोड बिल और बाबा साहब को हम अपने नजरिए से, अपने व्यू से किस तरीके से कोरिलेट करते हैं, किस तरीके से कोरिलेशन दिखाएंगे, वो आप देखिएगा साथियों। उसके बाद हमारा आता है हिंदू कोड बिल में बाबा साहब द्वारा महिलाओं को दिए गए अधिकार। हिंदू कोड बिल में क्या क्या अधिकार थे जो महिलाओं को बाबा साहब ने रात और दिन रात मेहनत करके, जद्दोजहद करके वो बिल तैयार किया था। साथियों, उसके बाद में हम लोग इस चीज को बताना चाहेंगे कि बाबा साहब का हिंदू कोड बिल द्वारा राष्ट्र का नवनिर्माण करने का प्रयास, हिंदू कोड बिल लाने का बाबा साहब का क्या उद्देश्य था, बाबा साहब नवनिर्माण भारत में क्या देखना चाहते थे कि महिलाओं की स्थिति उस वर्तमान तत्कालीन समय के अनुसार क्या थी और आगे भविष्य में उनकी स्थिति क्या होनी चाहिए, बाबा साहब का क्या सपना था हिंदू कोड बिल को लेकर के। साथियों, उसके बाद जब कोड बिल के बाद में कोड बिल 1951 में स्थगित हो गया, तो उसके बाद से लेकर के वर्तमान तक, 1951 से लेकर के वर्तमान तक महिलाओं को दिए गए संवैधानिक और सामाजिक अधिकार पे हम लोग चर्चा करेंगे। साथियों, उसके बाद हमारा जो बिंदु आएगा, सबसे बड़ा बिंदु और सबसे आखिरी बिंदु होगा हमारा निष्कर्ष। इन बिंदुओं के माध्यम से हम हिंदू कोड बिल को आप लोगों को कुछ समझाने का प्रयास करेंगे। साथियों, ध्यान से सुनिएगा। नेक्स्ट स्लाइड। हिंदू कोड बिल से पहले महिलाओं की स्थिति। हिंदू कोड बिल से पहले महिलाओं की स्थिति मात्र सत्तात्मक परिवार की परंपरा। लगभग आज से 8,000 साल पहले मात्र सत्तात्मक परिवार की परंपरा होती थी, जिसमें महिलाओं को सबसे ज्यादा सर्वोपरि माना जाता था। महिलाओं का मकान बनाने में, उसका निर्माण कराने में बहुत अहम रोल होता था। यहाँ तक कि खेती बाड़ी का भी महिलाओं ने बहुत बड़ा योगदान और खोज कहा जाती है कि भाई ये खेती बाड़ी की जो खोज हुई है वो महिलाओं के द्वारा हुई है। साथियों, उसके साथ साथ फिर लगभग 5,000 साल पूर्व, 8,000 साल पूर्व मात्र सत्तात्मक परिवार की परंपराएं थी, जिसमें महिलाओं को सब चीजें सम्मान की नजर से देखा जाता था, सारी चीजों को उनको फ्रीडम थी, आजादी थी। उसके बाद लगभग 5,000 साल बाद पहले, आज से 5,000 साल पहले आर्य रूस से आए, थार घाटी के थ्रू होते हुए वो आए और वहां से आकर के उन्होंने आक्रमण किया, लोगों को धीरे धीरे समझाते गए, लड़ते गए, जीतते गए। और उसके बाद में साथियों उन लोगों ने थैंक यू, उसके साथ साथ उन लोगों ने अपने आप को देवदूत लोगों के सामने बना करके पेश किया। लोग उस चीज को धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी समझते चले गए। साथियों,
और उन्होंने इस महिला की जो आजादी थी, महिला की जो प्राथमिकता थी समाज के अंदर, जो सत्तात्मक महिलाओं की परंपरा थी, उसको गुलाम बनाने के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसे जाल रूपी प्रथाएं चला दी, जिन लोगों का, जिन प्रथाओं का, जिन परंपराओं का, रूढ़िवादी परंपराओं का यहाँ पे हमने व्याख्यान किया है। इतिहास बाल विवाह क्या थी, सती प्रथा क्या थी, विधवा पुनर्विवाह निषेध था, और देवदासी प्रथा क्या थी। मगर हम यहाँ आपको थोड़ा थोड़ा सा बताते चले, जिससे कि हिंदू कोड बिल की महत्वता आप लोगों की समझ में आ जाए। जैसे कि बाल विवाह 5 या 6 साल या 7 साल में छोटी छोटी बच्चों की शादी कर दी जाती थी। मेरे सम्मानित साथियों, आप समझिए 5-6 साल क्या उम्र होती है जो बच्ची की, उस उम्र के अंदर शादी कर दी जाती थी। उसको इस विवाह की वैवाहिक संबंध का, वैवाहिक जो भी प्रोग्राम था उसका उन लोगों को कोई जानकारी नहीं होती थी। और 5-6 साल की उम्र में उस बच्ची का विवाह किसी काले से, गोरे से, बूढ़े से, किसी से भी कर दिया जाता था। और जब तक उनको मैच्योरिटी होती थी, जब तक उनको समझ में आता था, तो उस समय पर वो कोई किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं ले सकती थी। उस टाइम जो ढांचा था, सामाजिक जो ढांचा था, इतना महिलाओं के लिए धीरे धीरे इतना दबावपूर्ण और गुलामी वाला माहौल बना दिया गया कि वो जीवन उनका नरक से भी ज्यादा बदतर हो गया। साथियों, बाल विवाह 5-6 साल की उम्र में शादी हो गई। उसके बाद जब उनको मैच्योरिटी आती थी, लगभग 14 या 15 साल के बाद में, तब तक उनके हाथ में कुछ भी नहीं होता था, उनके पास कोई विकल्प नहीं होता था। और अगर कारणवश, हम आते हैं अगली सती प्रथा पर, अगर कारणवश देखिए किस तरीके से एक जाल बनाया गया महिलाओं के प्रति किस तरीके से एक सामाजिक ताना बाना बुना गया उन्हें फंसाने के लिए कि वो किसी भी उम्र के मोड़ पर अपने आप को आजाद ना कर पाए, अपनी बात समाज के अंदर ना रख पाए। बाल विवाह 5-6 साल में बच्ची की शादी तय कर दी जाती थी। उसके बाद में अगर मान लो अचानक किसी कारणवश, बीमारी के कारण या दुर्घटनावश, या आदमी खुद आत्महत्या कर लेता था, अगर कोई इंसान मर जाता था, तो उसकी जो पत्नी होती थी उसको ये प्रथा चला दी कि भाई आप सती बन जाइए, आप अपने पति की चिता के साथ अपना दाह कर लीजिए, जिससे कि आपको स्वर्ग मिलेगा, बहुत सारी चीजें, तमाम तरीके की चीजें आपको लोग सती मानेंगे, आपको लोग हमेशा याद करेंगे। इस तरीके की प्रथा चला करके ये सती प्रथा में महिलाओं को फंसा दिया। अगर वो विधवा होकर के अपना जीवन खुद तरीके से जी सकती थी, तो उसको सती प्रथा में उलझा करके उसका चैप्टर वहीं क्लोज करने का काम इन सामाजिक ताने बाने ने किया। उसके साथ सती प्रथा से अगर मान लीजिए 1% हर कोई सती प्रथा नहीं बनना चाहती, कोई सती नहीं बनना चाहती, माफ कीजिएगा, तो उसको क्या था, वो अगर वहां से बच गई तो विधवा पुनर्विवाह निषेध था। साथियों, वो विधवा 15 साल की उम्र में कोई बच्ची विधवा हो जाती है, तो समझिए आप उसको बाकी का 65 साल 70 साल का जो जीवन है वो उसको इसी विधवा के रूप में बिताना पड़ेगा। साथियों, कितना कितना घिनौना ये सच है हमारे भारतीय इतिहास का, भारतीय समाज का, जिसको आप समझेंगे, देखेंगे तो बड़ा मतलब दिल झकझोर जाता है इन स्थितियों को देख करके। उसके बाद में एक और खतरनाक प्रथा थी दक्षिण भारत के अंदर, देवदासी प्रथा। साथियों, देवदासी प्रथा के अंदर एक कोई बड़ा मंदिर गांव में, शहर में, कस्बे में होता था, वहां पे किसी भी एक दलित पिछड़े समाज की बेटी को, बच्ची को, जो 6-7 साल, 8 साल, 10 साल, 12 साल तक की होती थी, उसको ये बोल देते थे वहां के पंडित जी कि भाई ये लड़की जो है, इसको देव जी की सेवा के लिए भेजना है, देवताओं की सेवा के लिए भेजना है, इसको मंदिर में रहना है। और वो मंदिर में रह करके सेवा करती थी, और सेवा के साथ साथ उस महिला के साथ, उस बच्ची के साथ, उस बेटी के साथ दुराचार होता था। साथियों, ये बड़ा कड़वा और घिनौना सच है, इसको हमें स्वीकार करना होगा। और इसको इन सब चीजों के लिए जितने भी हमारे महापुरुष हुए, इन गलत प्रथाओं के खिलाफ उन लोगों ने आवाज उठाई, आंदोलन की, लड़ाई की। आगे चलिए, निम्नलिखित अधिकारों से वंचित, क्योंकि हम चर्चा कर रहे हैं कि हिंदू कोड बिल से पहले भारतीय समाज में महिलाओं की क्या दयनीय स्थिति थी, तो उसमें किन अधिकारों से वंचित रखा गया महिलाओं को? शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है। सबसे पहला अधिकार इंसान का अगर होता है तो वो मैं मानता हूं कि शिक्षा का अधिकार, क्योंकि पृथ्वी पे जितने भी जीव जंतु हैं, जिनमें इंक्लूडिंग इंसान भी उनमें सम्मिलित है, और उन सब जीवों से अगर अलग किसी को करता है, वो जीव अगर सभी जीवों में से निकल करके अगर किसी जीव को सर्वोपरि बनाती है, तो वो शिक्षा है। साथियों,
अगर कोई इंसान शिक्षित नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है, तो वो बिल्कुल उन इंसानों की कैटेगरी से हट जाता है। वो एक, मैं मानता हूं कि जानवर जैसा उसका जीवन है। शिक्षा का प्रथम अधिकार है साथियों। उसके बाद में महिलाओं को वंचित रखा गया कि तलाक लेने का अधिकार, उसकी मर्जी के खिलाफ शादी हो जाए या उसकी नासमझी में वो शादी हो जाए, जब उसको समझ आ जाए कि जीवन क्या है, वैवाहिक जीवन क्या है, और उसको लगे कि मैं इस अपने पति के साथ में अच्छे तरीके से जीवन नहीं जी पा रही हूं, तो वो तलाक लेने का उसके पास ऑप्शन ही नहीं था, विकल्प ही नहीं था। वो अधिकार भी उनका छीना हुआ था उस समय पे साथियों। पिता की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार, ये भी उनका अधिकार अधिकार से वंचित थी वो, कि पिता की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार उनको नहीं दिया गया था। ये एक तरीके का लिंग भेद है साथियों। एक इंसान, वही माता वही पिता, उन्हीं की कोख से जन्म लेता है। वो बेटे के रूप में अगर जन्म लेता है इंसान, तो वो उसके घर, मकान, दुकान, सब चीजों का वारिस बन जाता है। और अगर बेटी के रूप में वो जन्म लेती है, तो वो उनका वारिस नहीं बन पाती है। और उसके साथ साथ अगर उसकी शादी जहां हो गई है, अगर वो वहां खत्म हो गया उसका पति, तो उसको वापस जहां आना होगा, उसका वहां कोई ठिया ठिकाना नहीं है। वो डिपेंडेंट हो जाती है भाई और भतीजी के दया पर। अगर उन्होंने दया दिखाई तो रह लेगी, नहीं दया दिखाई तो नहीं रहेगी। जबकि एक समान अधिकार होना चाहिए उनको। पिता की संपत्ति में पुत्र के समान अधिकार से वंचित रखा गया। अंतरजातीय विवाह का अधिकार, अपनी मर्जी के मुताबिक किसी इंसान को पसंद करके किसी और जाति में विवाह करने का अधिकार बिल्कुल नहीं था साथियों। ये इतना कड़वा सत्य है, जो लगभग मुझे ऐसा लगता है संविधान के तहत, सारे नियमों के तहत आज भी इस चीज की आजादी है, मगर इस चीज को लोग, समाज आज भी एक्सेप्ट करने की स्थिति में नहीं है, जो मुझे जहां तक लगता है। शहर में भी इस तरीके की थोड़ी कड़वी सच्चाई आपको देखने को मिल सकती है। अगला मैं आता हूं साथियों, बच्चा गोद लेने का अधिकार। अगर किसी महिला को पुत्र नहीं है, पुत्री नहीं है, बच्चा नहीं है, तो उसे गोद लेने का अधिकार भी नहीं था साथियों। उसमें भी काफी बंदिशें थी। तो ये सब चीजें जो इंसान को अपना जीवन आगे जीना होता है किसी बच्चे के सहारे, तो वो बच्चे को गोद लेने का भी उसको अधिकार नहीं था। विधवा पुनर्विवाह का अधिकार, इस अधिकार से भी वंचित रखा गया। अगर वो 10-12 साल की उम्र में विधवा हो जाती है, तो उसके पति के मृत्यु के बाद में अगर वो किसी और से पुनर्विवाह करना चाहे, तो वो विवाह नहीं कर सकती। इसे गलत माना जाता था साथियों। आगे चलते हैं। महिलाओं की दयनीय स्थिति पर सुधार के लिए किए गए पूर्व में प्रयास। साथियों, जहां तक हमने आपको बताया कि महिलाओं की क्या दयनीय स्थिति थी, इस पे आप लोगों ने देखा भी होगा, सुना भी होगा, हमने भी आपको थोड़ा सा बताया। और उसके बाद में दयनीय स्थिति पर सुधार के लिए पूर्व में समय समय के साथ साथ कैसे कैसे लोगों ने प्रयास किए, इस पे भी हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे साथियों। ब्रिटिश भारत के अंदर, ब्रिटिश हुकूमत के अंदर एक लॉर्ड हुए थे, लॉर्ड हेस्टिंग, जो लॉर्ड सराय थे इनके ब्रिटिश सरकार की तरफ से। तो उन्होंने बनाई थी 1757 में हिंदू संहिता। उन्होंने देखा कि हिंदू धर्म के अंदर इतनी रूढ़िवादी परंपराएं हैं और इतनी क्रूर परंपराएं हैं महिलाओं के प्रति, तो उन्होंने एक हिंदू संहिता 1757 में बनाई। ये उनका एक प्रयास था महिलाओं के समाज में सुधार करने के लिए। उसके बाद बाल हत्या प्रतिबंध 1802 में ब्रिटिश हुकूमत के अंदर ही, ब्रिटिश शासन के अंदर ही अंग्रेजों द्वारा बाल हत्या प्रतिबंध किया गया। बच्चों की जो हत्याएं होती थी, जैसे किसी को लड़की पैदा हो गई तो उसकी हत्या कर दी, इस तरीके से इन हत्याओं पे प्रतिबंध लगाया गया 1802 में। पूर्व में ये कानून बनाया गया। 1856 में साथियों, अंग्रेजी शासन की मैं बात कर रहा हूं, अंग्रेजी शासन में 1856 में विधवा कानून आया। विडो एक्ट आया, जिसके थ्रू एक विधवा अपना पुनर्विवाह कर सकती है और उसके अपने जीवन को जीने के लिए, अच्छे तरीके से जीने के लिए प्रयास कर सकती है। 1928 में साथियों, 1928 में हिंदू उत्तराधिकार कानून आया, जिसमें महिला को अपने पिता अपना उत्तराधिकार घोषित कर सकता है। यह एक्ट 1928 में अंग्रेजी हुकूमत के दौरान ही आया। नेक्स्ट स्लाइड। हिंदू महिला संपत्ति कानून, हिंदू महिला संपत्ति रखने का अधिकार रख सकती है। पहले था कि महिला संपत्ति नहीं रख सकती है, महिला को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। तो ये एक्ट आया, हिंदू महिला संपत्ति कानून। उसके बाद में फूले दंपति द्वारा लड़कियों के लिए
पुणे में स्कूल की स्थापना 1 जनवरी 1848, जैसा कि आप जानते हैं सभी साथियों के फूले दंपति, कौन नहीं जानता महामना महानिर्वाण प्राप्त फूले साहब, माता सावित्रीबाई फूले, इन्होंने सबसे पहले महिलाओं के लिए स्कूल खोलने का काम किया इस गुलाम भारत के अंदर। और आज तक उनके इस मिशन को लेकर के अन्य अन्य प्रकार के महापुरुष आए, जो आपके सामने और आगे भी हम चर्चा करेंगे, इस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। बाबा साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड, बाबा साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू करवाना चाहते थे साथियों। इंडिया आफ्टर गांधी, इंडिया गांधी जी की मृत्यु के बाद जब चर्चा हुई सदन के अंदर, तो साहब ने कहा, बाबा साहब ने कहा कि मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर के आना चाहता हूं, सभी नागरिकों को समान नागरिकता के आधार पर उनको एक संहिता लागू करवाना चाहता हूं। जिस प्रकार एक इंसान जब कोई क्राइम करता है, अगर वो हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है या महिला है, तो उसके लिए अगर उसने मर्डर किया है तो 302 एक्ट के तहत उसको एक समान बिना पक्षपात किए हुए एक सजा दी जाती है। एक कानून सभी के लिए है। मगर यहां वो चेंज चाहते थे सामाजिक क्षेत्र के अंदर, जैसे किसी की शादी की परंपराएं अलग हैं, तलाक की परंपराएं अलग हैं। तलाक भी एक अत्याचार होने के बाद में एक स्टेप जो आता है वो तलाक ही होता है। किसी चीज से दुखी होकर के इंसान तलाक लेता है, मगर अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से तलाक है, तलाक का प्रावधान है। इसी के लिए बाबा साहब चाहते थे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड मैं लेकर के आना चाहता हूं, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्धिस्ट, पारसी सब लोग आएंगे। चलिए आगे चलते हैं। एक चीज और मैं बताना भूल गया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत ज्यादा पुरजोर ताकत से सब उस समय की मनुवादी ताकतों ने विरोध किया और वो लागू नहीं हो पाया। फिर बाबा साहब आगे बढ़े। ब्रिटिश भारत के गवर्नर जॉर्ज जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा पर रोक 4 दिसंबर 1829। ये एक बहुत बड़ी प्रथा थी, एक बहुत बड़ा कड़वा सच था और मानवता के सीने पे सीधा सीधा खंजर मैं इसको कहूंगा। एक जीती जागती महिला, पति की मृत्यु, चाहे वो किसी भी कारण से उसको मृत्यु प्राप्त हुआ हो, एक्सीडेंट में मरा हो, बीमारी से मरा हो, खुद सुसाइड करके मरा हो, जिसमें उस महिला का कोई भी रोल ना हो और उस महिला को उसके साथ जिंदा जलना पड़ता था। इसे मैं कहूंगा मानवता के सीने पे सीधा सीधा खंजर मारना। तो इसको रोक लगाई लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने। 1942 में ब्रिटिश भारत में बने बाबा साहब लेबर मिनिस्टर बने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब, और उन्होंने उस दौरान में भी बच्चों और महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई, बहुत अच्छी तरीके से योजनाएं बनाई महिलाओं का, जिसमें सामाजिक सुधार में काफी परिवर्तन आया। उसके बाद 1950 में लागू भारतीय संविधान में बाबा साहब द्वारा महिलाओं को दिए गए अधिकार, ये हमने एक टॉपिक ही पूरा अलग बना दिया है। इसमें काफी एक्ट हैं, उनके आर्टिकल हैं, उनका आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करेंगे। 1950 में जो संविधान बाबा साहब ने बनाया, उसमें सभी के साथ साथ महिलाओं को भी कुछ अधिकार दिए, उसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और संविधान के बाद में बाबा साहब ने जब प्रथम कानून मंत्री बने 1950 संविधान सभा के अंदर, तब उन्होंने हिंदू कोड बिल पेश किया सदन के अंदर। आगे चर्चा करेंगे, नेक्स्ट स्लाइड। 1950 में लागू भारतीय संविधान में बाबा साहब द्वारा महिलाओं को दिए गए अधिकार, तो मैं आपको बताना चाहता हूं साथियों, ये तमाम आर्टिकल हैं जो संविधान के अंदर महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, कानूनी सुधार के लिए बाबा साहब ने दिए। अब इसमें मैं आपको बताता हूं, अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 जो कि कानूनी समानता के लिए है। आपको कोई काम है, कानूनी कोई लड़ाई है, कोई आपकी कानूनी समस्या है, उसमें आप पुरुष के समान माने जाओगे। जैसा कि पहले अगर खाप पंचायतें होती थी, खाप पंचायत में क्या होता था, महिला को कि भाई तुम चुप रहो, तुम शांत रहो, पुरुष है पुरुष बोलेंगे, ऐसा नहीं है। कानूनी समानता सबको एक समान दी संविधान के तहत, आर्टिकल 14 के तहत साथियों। आर्टिकल 15 क्लॉज 3, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, जाति, धर्म, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव ना करना। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, खाप पंचायत में महिलाओं को सेकंड प्रायोरिटी देते हैं या नहीं देते हैं कि भाई पुरुष के सामने आप क्या करोगे, क्या बोलोगे। तो जाति का कोई भेदभाव नहीं होगा, धर्म का कोई भेदभाव नहीं होगा, लिंग का कोई भेदभाव नहीं होगा, और जन्म स्थान जो क्षेत्रीय
लोग बना देते हैं कि भाई ये फलाने वहां के हैं, ये फलाने वहां के हैं। ऐसा भी कोई भेदभाव नहीं होगा, सबको एक समान तरीके से ट्रीट किया जाएगा। ये आर्टिकल 15 क्लॉज 3 में अधिकार दिया बाबा साहब ने। अनुच्छेद 16 का पार्ट 1, आर्टिकल 16 का क्लॉज 1, लोक सेवाएं, सरकारी नौकरी में बिना भेदभाव के अवसर। लोक सेवाओं में, सरकारी नौकरियों में बढ़ चढ़ करके महिलाएं पुरुष के समान नौकरी में आवेदन कर सकती हैं, अपनी गुणवत्ता के आधार पर नौकरी भी प्राप्त कर सकती हैं। अगला देखते हैं अनुच्छेद 19, आर्टिकल 19, एक समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जैसा अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया कि भाई पहले पुरुष को वरीयता दी जाती थी और महिला को द्वितीय वरीयता दी जाती थी या नहीं दी जाती थी, तो यहां पे भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्रत्येक नागरिक को, जिसमें महिला भी शामिल है, बाबा साहब ने संविधान के आर्टिकल 19 के तहत दी। आगे बढ़ते अनुच्छेद 21, 21 आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, जीने का अधिकार, जीवन जीने का अधिकार। ये सबसे बड़ा आर्टिकल है, ये सबसे बड़ा अधिकार है, जीवन जीने का अधिकार, जिसमें सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है एक इंसान को अच्छा जीवन जीने के लिए एक एटमॉस्फेयर, एक माहौल तैयार करके दे। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 23, 24, शोषण के विरुद्ध समान रूप से प्राप्त, शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त। साथियों, अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान का शोषण करता है और वो इंसान जिसका शोषण हो रहा है वो पुरुष है, तो उसको भी वही अधिकार है, और अगर वो महिला है तो उसको भी वही अधिकार है अपने शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का। ये इसका आर्टिकल 23, 24 का एक्ट के आर्टिकल के तहत हुआ अधिकार। और आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता दोनों को समान रूप से प्रदत्त की गई। धार्मिक स्वतंत्रता, आप किसी भी धर्म में अपने जीवन को जी सकते हैं, इस चीज की आजादी बाबा साहब ने दी। आप हिंदू हैं तो आप मंदिर जा सकते हैं, आप मुस्लिम हैं तो आप मस्जिद में जा सकते हैं, अपना नमाज पढ़ सकते हैं, आप सिख हैं तो गुरुद्वारे जा सकते हैं, आप क्रिश्चियन हैं तो आप चर्च जा सकते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता आपको दी गई है संविधान के तहत कि आप अपने धर्म के अनुसार अपनी जीवन शैली, अपनी जीवन को व्यतीत कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 और 30 के अनुसार शिक्षा व संस्कृति का अधिकार, जो सबसे पहला अधिकार इन लोगों ने छीना था, महिला को शिक्षा का अधिकार छीना था, वो आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है। साथियों, आर्टिकल 29 और 30 में दिया गया है कि आप शिक्षा हासिल करने का अधिकार रखते हैं और संस्कृति को सीखने का, जीने का अधिकार रखते हैं। आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका अर्थ यह हुआ जो अभी मैंने आपको बताया, जीवन जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। ये सरकार की जिम्मेदारी बन जाती है कि आपको उचित वातावरण बना करके दे, पॉल्यूशन लेस वातावरण बना के दे। आपको अगर कोई बीमारी होती है तो उसका भी सरकार प्रावधान कराए, ये एक अधिकार है आर्टिकल 32 के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 39 है, आर्टिकल 39 का क्लॉज नंबर 4, पुरुष एवं स्त्रियों दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। साथियों, पहले तो यह होता था कि महिला काम के लिए सोच ही नहीं सकती थी। महिला का सिर्फ और सिर्फ काम यह था जन्म लेना, बड़े होकर के खाना बनाना, घर की साफ सफाई करना, और फिर शादी के बाद में परिवार के लिए पति के लिए बच्चे पैदा करना और उनका पालन पोषण करना, और फिर धीरे धीरे काम करते करते, खाना बनाते हुए, घर की सफाई करते हुए अपनी अंतिम सांस ले लेना। मगर संविधान के तहत अधिकार दिया गया, पुरुष के और स्त्रियों दोनों को एक समान अधिकार दिया गया कि आप एक जैसा काम कर सकते हैं, आप एक जैसा आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि पीछे हमने दिखाया था, लोक सेवाओं में आप एक समान रूप से आवेदन कर सकते हैं, नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, और नौकरी प्राप्त के बाद आप एक समान वेतन, एक समान काम, एक समान जैसा कार्य करने के लिए एक समान आप वेतन प्राप्त करने का अधिकार रखते हैं। साथियों, आगे चलते हैं। अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40, पंचायती राज संस्थाओं में 73वें और 74वें संविधान के संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था। साथियों, आर्टिकल 40 के तहत महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं में
73वें और 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित की गई कि यहां महिलाओं की भागीदारी रखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार संविधान के संशोधन द्वारा महिलाओं को समय अनुसार एवं सामाजिक बदलाव के अनुसार अन्य अधिकार भी प्राप्त हुए हैं, जिनमें मुख्यतः दहेज निषेध अधिनियम, प्रसूति प्रसूदा अधिनियम इत्यादि हैं। और इसके साथ साथ संविधान के आर्टिकल के अलावा भारतीय दंड संहिता कानून में आईपीसी, इंडियन पेनल कोड के तहत महिलाओं को एक सुरक्षात्मक आवरण प्रदान किया गया। इसमें भी भिन्न भिन्न धाराओं के तहत संविधान के भारतीय दंड संहिता के द्वारा महिला को सुरक्षा और उचित न्याय की व्यवस्था की गई। साथियों, बताने के लिए बहुत बड़ा है ये टॉपिक, हमें 5-10 मिनट में ये खत्म किया हमने संविधान का, नहीं तो ये बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ी चीज है, ये घंटे 2 घंटे वाली चीज नहीं, तो बहुत लंबा विषय है। तो यहाँ हमने शॉर्ट में आपको बताया कि यहाँ पे भी इनको सुरक्षात्मक आवरण प्रदान किया गया, जिसमें इनके खिलाफ अगर कोई चीज होती है तो इनके लिए अलग तरीके के एक्ट बनाए गए, अलग तरीके से इनकी आईपीसी बनाई गई, जिनके तहत इनको उचित सुरक्षा और न्याय की व्यवस्था की गई। आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं हिंदू कोड बिल, जो हमारा मुख्य विषय है, उसी के चैप्टर पे हिंदू कोड बिल और बाबा साहब। आगे बढ़िए प्लीज। हिंदू कोड बिल और बाबा साहब। हिंदू कोड बिल से आम जनमानस क्या समझता है? मैं अगर आम जनमानस की भाषा में बात करूं, उसके एंगल से बात करूं, तो हिंदू का परिभाषा उस समय पर क्या मानी गई थी कि गैर मुस्लिम जो मुसलमान ना हो, गैर क्रिश्चियन जो क्रिश्चियन ना हो, गैर पारसी जो पारसी ना हो, तमाम जितने भी थे वो सब हिंदू माने गए। जैसे कि क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, मराठे, लिंगायत, बौद्ध, पारसी, जैनी और ये आपका मराठे, ये इस तरीके की जितने भी तमाम क्षेत्र वाइज जो जातियां थी वो सब हिंदू धर्म के अंदर मानी गई। ओबीसी, एससी, एसटी आल्सो। तो उसके बाद कोड, राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत नियमावली, एक कोडिंग कर दी गई कि भाई ये तमाम नियमों की लिस्ट है और वो राज्य द्वारा स्वीकृत की गई या की जाने वाली, इसको कोड बोल दिया गया। और बिल का मतलब एक खाका, एक रॉ मटेरियल, एक ढांचा तैयार कर दिया गया, हिंदू कोड बिल। गैर मुस्लिम, गैर क्रिश्चियन और गैर पारसी तमाम जितने भी जाति धर्म के लोग थे उन सबको एक साथ करके हिंदू कोड बिल तैयार किया गया। उन धर्मों की महिलाओं के लिए, उन महिलाओं की सामाजिक गुलामी को तोड़ने के लिए ये कोड बिल तैयार किया गया। चलिए, हिंदू कोड बिल में बाबा साहब द्वारा महिलाओं को दिए गए अधिकार। साथियों, काफी गहराई से अध्ययन बाबा साहब ने किया, पूरा जीवन उनका अध्ययन में चला गया, चिंतन मनन में चला गया। जब उन्होंने देखा कि मैंने ये देश तो आजाद कर दिया, ये देश की आजादी हम लोग मना रहे हैं और हम लोगों ने संविधान भी बना दिया, मगर जहां उन्होंने देखा कि भाई ये जो वर्ण व्यवस्था के अकॉर्डिंग जो महिलाओं को दबाव में डाला गया, वो चाहे किसी भी वर्ण की हो, चाहे वो स्वर्ण महिला हो, चाहे वो दलित महिला हो, चाहे वो बैकवर्ड महिला हो, उन सबको आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। उनके सिर्फ और सिर्फ दायरे घर की चौखट के अंदर अंदर होते थे, घर के चौखट के बाहर बस ज्यादा से ज्यादा उनका कुएं तक जाना था, पानी लेकर के आना था। उन्होंने ना कोई दुनिया देखनी, ना कोई शिक्षा देखनी, ना कोई समाज में अच्छा बुरा क्या हो रहा है वो देखना। जब काफी अध्ययन के बाद में बाबा साहब ने देखा तो उनको कोड बिल के तहत, हिंदी कोड बिल के तहत जो अधिकार दिए गए वो मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, महिलाओं को पिता की संपत्ति में अधिकार, महिला पुत्री पिता की संपत्ति में पुत्र जितना अधिकार रखती है और उसको मिलना भी चाहिए, ये अधिकार हिंदू कोड बिल के तहत दिया गया। साथियों, महिलाओं को खुद की जिंदगी जीने का अधिकार, अपने जीवन को खुद अपने स्टाइल में, अपने तरीके से, जैसे उनको अच्छा लगता है ऐसे वो जिए, ये अधिकार हिंदू कोड बिल के तहत आपको दिया गया। साथियों, महिलाओं को तलाक लेने का अधिकार, अगर उसको नासमझी में, ज्ञान की कमी में उस उम्र में शादी कर दी जाती है और जब उसको समझ आती है, जब उसको ज्ञान होता है कि मेरा जो जीवन साथी है मेरे अनुसार नहीं है, तो उसको तलाक लेने का अधिकार हिंदू कोड बिल में बाबा साहब ने दिया। आगे चलते हैं। पुरुषों को एक से अधिक शादी करने पर प्रतिबंध। साथियों, तमाम तरीके की प्रथाएं थी समाज के अंदर, भारतीय समाज के अंदर, कि अगर महिला का पति मर जाता है तो महिला सती हो जाएगी, सती अगर नहीं हो गई तो विधवा होकर के वो शादी नहीं कर पाएगी, और अगर पति
पत्नी खत्म हो गई तो पति एक की जगह 10 शादी कर सकता है। पत्नी को अगर बच्चा नहीं हुआ तो पति ये बहाना लगा करके कि आपसे मुझे बच्चे नहीं हो रहे, मेरा वंश खत्म हो जाएगा, ये बहाना करके वो दूसरी शादी कर लेता था और उसे वो महिला भी मान्यता देती थी। ये इस तरीके की कुरीतियां हमारे समाज के अंदर थी साथियों। उसी के साथ बाबा साहब ने पुरुषों की एक से अधिक शादी पर प्रतिबंध लगाया। अंतर जातीय विवाह का अधिकार महिलाओं को दिया, अंतर जातीय विवाह का अधिकार महिला को दिया और उसी के साथ साथ बच्चा गोद लेने का अधिकार दिया। कहीं ऐसी स्थिति बन जाती है कि महिला को बच्चे नहीं हो पाते तो पति को एक मौका मिल जाता है कि मैं दूसरी शादी कर लेता हूं। उस ऑप्शन को खत्म करने के लिए भी यहां पे बच्चा गोद लेने का अधिकार, एक ऐसा कानून बाबा साहब हिंदू कोड बिल के तहत लाना चाहते थे। उसी तरह हिंदू कोड बिल के तहत लाना चाहते थे कि बच्चा आप गोद लेकर के अपने जीवन को उचित तरीके से आगे बढ़ाएं। आप समझ सकते हैं इस तरह की तमाम जो अधिकार जो महिलाओं से छीने गए थे उनको देने के लिए बाबा साहब 1950 में लड़ रहे थे। साथियों, आज से 70 साल पहले उन अधिकारों के लिए बाबा साहब सदन के अंदर, सदन के बाहर समाज से लड़ रहे थे साथियों। और वो अधिकार आज भी, मुझे ऐसे लगता है कुछ अधिकार तो आज भी महिलाओं से वंचित रखे गए। हमारा ये भारतीय समाज इतना नकारा है साथियों। आगे बढ़ते हैं। हिंदू कोड बिल जब बाबा साहब सदन में लेकर के आए तो उन्होंने एक चीज अपने मन की, अपनी एक बात सामने सदन में रखी कि संविधान बनने पर जितनी खुशी मुझे हुई थी उससे कहीं ज्यादा खुशी, उससे कई ज्यादा गुना खुशी मुझे हिंदू कोड बिल पास होने पर होगी, क्योंकि संविधान से मैंने दलित पिछड़ों को आजादी दिलाई है इस वन व्यवस्था से, मगर इस वन व्यवस्था से महिलाओं को आजादी नहीं मिल पाएगी संविधान से। उसके लिए मुझे ये हिंदू कोड बिल पेश करना ही होगा। और संविधान पास होने पे मुझे इतनी खुशी नहीं हुई थी जितनी खुशी मुझे इस हिंदू कोड बिल के पास होने पर होगी। तो साथियों, सदन के अंदर जैसे जैसे संविधान सभा के अंदर हिंदू कोड बिल पे चर्चा हुई तो मनुवादी ताकतों के कान खड़े शुरू हो गए, मनुवादी ताकतों के कान खड़े होने शुरू हो गए। उसी चर्चा पर, उसी विषय पर, उसी समय के अनुसार किन किन लोगों ने बाबा साहब के इस हिंदू कोड बिल का समर्थन किया, किन किन लोगों ने बाबा साहब के इस हिंदू कोड बिल का विरोध किया, इस पे मैं आप पे थोड़ा सा अब आपको मैं प्रकाश डाल करके दिखाना चाहूंगा। समर्थन करने वाले सदस्य, पहले सदस्य तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। उन्होंने कहा कि ये हमारे आजाद भारत की विधानमंडल में जितने भी अभी तक कानून एक्ट पारित हुए हैं उससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एक्ट हिंदू कोड बिल है। और मुझे लगता है कि ये भविष्य में भी शायद हमारी विधानमंडलों में जितने भी कानून पारित होंगे इसके जितना कोई और कानून महत्वपूर्ण नहीं होगा। उन्होंने कहा कि ये एक्ट बहुत जरूरी है, ये हिंदू कोड बिल भारत की सामाजिक स्थितियों को सुधारने के लिए बहुत जरूरी है, मैं इसका समर्थन करता हूं। आगे चल करके एक सदन सदस्य थी दुर्गाबाई देशमुख। उन्होंने सदन में इन सारी चीजों को देखा, क्योंकि वो भी इन सब चीजों से कहीं ना कहीं पीड़ित थी। उन्होंने इसका पूर्णतः समर्थन दिया साथियों। उसके बाद राजकुमारी अमृत कौर, पहली देश की, आजाद देश की पहली महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर, पटियाले वाली जो राजकुमारी थी, उन्होंने इसका खुल के पूर्ण समर्थन किया साथियों। आगे चलते हैं। संत ब्रह्मदास जी पंजाब से आते थे, SC ST के संत थे, क्योंकि SC ST का, बैकवर्ड का, इन सब का अगर संत वाले महापुरुषों पे अगर आप जाएंगे तो बहुत बड़ा इतिहास रहा है। कबीर जी रहे हैं, संत ब्रह्मदास जी भी आ गए, और उनसे पहले संत शिरोमणि रविदास जी रहे हैं, काफी हमारे महापुरुष रहे हैं। तो उन्होंने इसका समर्थन किया साथियों। और न्यायमूर्ति, तत्कालीन उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति गजेंद्राकर जी ने इसका समर्थन किया और कहा कि ये
जो हिंदू कोड बिल बाबा साहब लेकर के आए हैं, हिंदू कोड बिल से पहले बाबा साहब ने संविधान पेश करके इस भारतीय समाज को आईना दिखाया है। और ये संविधान पेश करके उन्होंने भारतीय समाज के जो युवा थे, जो भारत के नवनिर्माण की नींव थे, उनकी जो पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी, उनको बाबा साहब ने संविधान पेश करके तोड़ा है। और ये हिंदू कोड बिल पेश करके हमारे भारतीय समाज की महिलाओं के पैरों में जो बेड़ियां जकड़ी हुई हैं, ये हिंदू कोड बिल से उनके पैरों की बेड़ियां भी तोड़ने का काम होगा। और उन्होंने ये भी कहा, इच्छा जाहिर की कि मैं चाहता हूं कि ये हिंदू कोड बिल पास हो और अच्छे तरीके से भारतीय समाज का नव निर्माण हो। और उसी के साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई अगर 1% बाबा साहब का ये हिंदू कोड बिल पास भी नहीं हो पाता है, पारित भी नहीं हो पाता है, तो मैं समझूंगा कि उन्होंने इसका पहला कदम उठाने वाले बाबा साहब अम्बेडकर रहे और वो इस मुहिम के कर्णधार बने। तो और एक साहित्यकार थे खंडेकार, उन्होंने भी बाबा साहब का पूर्ण समर्थन किया और उन्होंने कई लेख लिखे, कई जगह पत्रिकाओं में उन्होंने बाबा साहब की तारीफ में कसीदे पढ़े और बाबा साहब का समर्थन किया। आगे चलिए, विरोध करने वाले सदस्य, यहां ध्यान देना जरूरी है। जैसे ही सदन में हिंदू कोड बिल पे चर्चा शुरू हुई तो उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने तुरंत खड़े होकर के ये कहा कि मैं इस बिल का विरोध करता हूं और अगर जल्दी से जल्दी इस पे चर्चा बंद नहीं की आप लोगों ने तो मैं राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दूंगा। देखिए समाज के साथियों, आज से 70 साल पहले की ये घटना, देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। अगर प्रथम नागरिक की सोच इतनी कुंठित थी, इतनी दबी हुई थी महिलाओं के प्रति, तो समझिए अंतिम पायदान पे जो नागरिक खड़ा है उसकी सोच का आप क्या जवाब दोगे। ऐसे समाज में महिलाओं की स्थिति आप भांपिए कैसी रही होगी। राष्ट्रपति, शिक्षित राष्ट्रपति, देश का राष्ट्रपति, इतने बड़े देश का राष्ट्रपति, वो महिलाओं के प्रति ऐसी सोच रखता है जो ये कहता है कि हम इस एक्ट के खिलाफ हैं, इस एक्ट से हमारे धर्म, हमारी आस्था पे चोट पहुंचेगी, हमारा धर्म, हमारी आस्था नष्ट हो जाएगी। किसी महिला को, एक महिला को, पूरे समाज की महिला को गुलाम रखने से क्या कोई धर्म मजबूत होता है? क्या कोई धर्म मजबूत होता है? ऐसी सोच के लोगों से घिरे हुए बाबा साहब उस सदन के अंदर डटे रहे, मेहनत करते रहे। आगे चलते हैं किस किस ने विरोध किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सब लोग उन्हें बड़ा लौह पुरुष मानते हैं कि भाई लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, भाई क्या लौह पुरुष थे? मैं यहां उन पर सवाल उठाना चाहता हूं। मैं यहां सरदार वल्लभ भाई पटेल पर सवाल उठाना चाहता हूं कि उन्होंने किस अधिकार से महिलाओं की आजादी के खिलाफ समर्थन किया, कि मैं उनकी आजादी के खिलाफ हूं। मैं नहीं चाहता ये हिंदू कोड बिल पास हो जिसमें महिलाओं को तमाम तरीके की जो गुलामी थी उनसे आजादी मिल जाती, आज से 70 साल पहले आजादी मिल जाती। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने उनका विरोध किया और डट के विरोध किया। उसी के साथ तत्कालीन सभापति लोकसभा के अयंगार, ये भी उन्हीं के साथ साथ हो लिए और बोले कि ये हमारे धर्म पे चोट है, आस्था पे चोट है। भाई महिलाओं को दबा के रखने से कौन से धर्म की आस्था मजबूत होती है? आगे चलते हैं। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, आरएसएस और जनसंघ के आराध्य पुरुष। साथियों, बड़े बड़े प्रोग्राम किए जाते हैं इनके लिए, महिलाएं भी बड़े नारे लगाती हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की। इन्होंने डट के विरोध किया था महिलाओं की आजादी का। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं, इन्होंने डट के विरोध किया था। दिल्ली में 25-30 जगह बड़ी बड़ी रैलियां की थी आरएसएस और जनसंघ के लोगों ने कि ये बिल बिल्कुल भी पास नहीं होना चाहिए और महिलाओं को भड़काया था कि ये हमारे धर्म का नाश हो रहा है। एक नीच कुल का आदमी हमारे समाज की महिलाओं को अधिकार कैसे दिला सकता है? उसकी क्या हैसियत है कि वो हिंदू कोड बिल लेकर के आए और महिलाओं को भड़काने का काम करे, हमारे धर्म पे और आस्था पे चोट पहुंचाने का काम करे। ये काम श्यामा प्रसाद मुखर्जी और करपात्री महाराज, इन लोगों ने मिलकर के किया।
करपात्री महाराज, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन दोनों लोगों ने दिल्ली में जगह जगह रैलियां की, 25-30 रैलियां की, सामूहिक रैलियां, जिसके अंदर महिलाओं को भी भड़काया गया और महिलाओं के द्वारा बाबा साहब के बंगले के बाहर, सदन के बाहर, बाबा साहब सदन में जाते थे तो इनके खिलाफ नारेबाजी होती थी, सदन से आते थे तो इनके खिलाफ नारेबाजी होती थी। नेहरू जी और बाबा साहब के पुतले फूके जाते थे महिलाओं के द्वारा। उन महिलाओं को भड़काने का काम आरएसएस और जनसंघ बीजेपी के आराध्य पुरुष डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी और करपात्री महाराज ने किया। यह जानना जरूरी है। आज की वर्तमान की जो हमारी महिलाएं हैं, जो हमारी इस समाज के नवनिर्माण के कंधे से कंधा मिलाकर के सहपाठी में कहूंगा, जो निर्माण करने में सहपाठी है समाज की, वो महिलाओं को जानना जरूरी है कि इन लोगों ने आपकी आजादी के खिलाफ विरोध किया। तो साथियों आगे बढ़ते हैं, हम आगे बताते हैं कुछ और। बाबा साहब हिंदू कोड बिल द्वारा राष्ट्र का नवनिर्माण करने का प्रयास, बाबा साहब का हिंदू कोड बिल द्वारा राष्ट्र का नवनिर्माण करने का प्रयास, इसे थोड़ा सा गहराई से समझना साथियों। बाबा साहब का क्या उद्देश्य था हिंदू कोड बिल को लेकर के आने का? क्या चाहते थे बाबा साहब हिंदू कोड बिल से? जब बाबा साहब ने संविधान आप लोगों के सामने पेश कर दिया, पूरे देश को उस संविधान के तहत बांध दिया जिसमें महिलाएं भी आती हैं, तो क्या जरूरत पड़ी बाबा साहब को हिंदू कोड बिल और लाने के लिए? जब बाबा साहब ने देखा कि मैं संविधान के तहत इनको अधिकार दिला सकता हूं, सारी चीजें करा सकता हूं, मगर उन्होंने सोचा कि ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, ये जो सामाजिक कुरीतियां हैं, मैं इनको कैसे तोड़ूंगा, इनको कानून के तहत कैसे तोड़ूंगा? उन्होंने गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने सोचा नहीं, इसके लिए मुझे अलग से काम करना होगा। और उन्होंने कहा कि जब उन्होंने इस तरीके से पूरी गहराई से महिलाओं पे अध्ययन किया, महिलाओं की परिस्थितियों पे अध्ययन किया, भारतीय समाज की महिलाओं की परिस्थितियों पे अध्ययन किया, तो उन्होंने कहा कि मैं किसी भी समुदाय की तरक्की या विकास उस समुदाय की महिलाओं की तरक्की या विकास से मापता हूं। इस चीज को समझने की जरूरत है। ये एक छोटा सा, एक लाइन में इतनी बड़ी बात, जिसपे एक पूरी किताब, पूरा एक निबंध, पूरा एक नोवेल लिखा जा सकता है, इस पे अध्ययन करके रिसर्च की जा सकती है। ये वो सेंटेंस है जिससे इस देश का नवनिर्माण होता, जिस सेंटेंस में इन्होंने ये चीज बोली है, महापुरुष ऐसे ही कोई महापुरुष नहीं बन जाता है। इस एक लाइन में उन्होंने इतनी बड़ी सोच को समेट दिया। मैं आपको समझाता हूं कैसे किया। आगे बढ़िए। उदाहरण के तौर पे महिलाओं के विकास से उस समाज के विकास को बाबा साहब कैसे मापते थे? क्या उनका लॉजिक था? क्या इसके पीछे उनका परिभाषा थी? क्या उनकी आइडियोलॉजी, क्या उनका एंगल था सोचने का? देखिए, अगर हम बात करें विकसित राष्ट्र की, तो इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस इत्यादि जैसे देश हैं, वो सब विकसित हैं। और एक चीज उनमें कॉमन मिलेगी, वहां की महिलाएं भी विकसित हैं साथियों। वहां की महिलाएं पूरी लाइफ को फ्रीडम के साथ जीती हैं। उनका पहनावा, खान पहन, रहन सहन, काम करने का तरीका, सब उनका पुरुषों के समान है। इसलिए यहां मैंने इसको दिया, हमारी टीम ने इसको पूरा एक उदाहरण दिया कि विकसित महिलाएं और विकसित राष्ट्र। विकसित महिलाएं, विकसित राष्ट्र, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस इत्यादि, और अविकसित महिलाएं और अविकसित राष्ट्र जैसे कि पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान इत्यादि। इन दो चीजों में अगर हम डिफरेंशिएट करके देखें तो विकसित महिलाएं, विकसित राष्ट्र, इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस, रूस, इसके अंदर महिलाओं को पुरुषों के समान सर्व अधिकार प्राप्त थे, हैं, इसीलिए वो देश विकसित हुए। और अविकसित देश जिसमें अविकसित महिलाएं हैं, वो पाकिस्तान, भारत, अफगानिस्तान, ईरान, पर्दा प्रथा के तहत आपको पर्दा करके चलना है, आपको ये कपड़े पहनने हैं, आपको ये कपड़े नहीं पहनने हैं, उसके ऊपर इतनी पाबंदियां। आप मुस्लिम कंट्री में जाओगे, आपको बुर्का पहन के चलना है, आपको ये करना है, आपको वो नहीं करना है, तमाम पाबंदियां। मतलब कि अविकसित महिलाएं, एक
जो उसकी फ्रीडम होती है, तो फ्रीडम में आप किसी इंसान को जब आप फ्री छोड़ देते हो तो वो अपने 100% देता है साथियों। और जब आप उस पर पाबंदी लगा दोगे, उसके आगे पैरों में रोड़े अटकाओगे, तो वो 100% दे ही नहीं पाएगा साथियों। तो मैं यहां आपको बताना चाहता हूं बाबा साहब के उस वाक्य का आशय क्या था। महिला से संबंधित हमारा विषय है, विकसित महिलाएं और विकसित राष्ट्र, अविकसित महिलाएं और अविकसित राष्ट्र। महिला, जहां महिला विकसित है वहां देश विकसित है, जहां महिला अविकसित है वहां देश अविकसित है। महिला एक मां होती है, महिला एक मां होती है साथियों, और मां प्रथम शिक्षिका होती है। ये आप सब लोग कहते हैं, सुनते हैं, समझते नहीं है साथियों। आप बड़े खुश होकर कहते हैं मां तो पहली टीचर होती है, पहली शिक्षिका मां होती है। वही चीज बाबा साहब ने अध्ययन करके ये लाइन बोली थी कि महिला, लाइन जो बोली थी उसको मैं तोड़ करके समझा रहा हूं। महिला मां होती है और मां प्रथम शिक्षिका होती है, और शिक्षक को आप कहते हैं राष्ट्र निर्माता होता है। शिक्षक को आप कहते हैं कि राष्ट्र निर्माता होता है शिक्षक। जब प्रथम शिक्षक हमारा विकसित होगा तो उसका शिष्य भी विकसित होगा। अगर हमारा प्रथम शिक्षक अविकसित होगा तो उसका शिष्य ही अविकसित होगा। राष्ट्र निर्माता शिक्षक होता है, प्रथम शिक्षिका मां होती है, मां महिला होती है, और महिला अगर दबाव में रहेगी तो वो कैसे शिक्षा दे पाएगी अच्छी अपने बच्चे को, अपने शिष्य को कैसे शिक्षा दे पाएगी। जब हर महिला आजाद होगी, हर महिला फ्री होगी, हर महिला को अपने अधिकार होंगे, वो अपना जीवन अपने अनुसार जी पाएगी, तो वो बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगी, और वो बच्चे ही राष्ट्र निर्माता बनते हैं, राष्ट्र का निर्माण करते हैं आगे चल करके। ये मेरा समझाने का आशय था। बाबा साहब जो कह रहे थे, पिछली स्लाइडिंग पे आप जाइए प्लीज। बाबा साहब जो कहते थे कि मैं किसी राष्ट्र, किसी वर्ग, किसी समुदाय की तरक्की को उस राष्ट्र, उस वर्ग, उस समुदाय की महिलाओं की तरक्की से मापता हूं, क्योंकि तरक्की अगर महिलाओं की होगी तो उनके बच्चों की स्वतः ही तरक्की होगी, और जब बच्चों की तरक्की होगी तो परिवार की तरक्की होगी, और परिवार की तरक्की होगी तो समाज की तरक्की होगी, और समाज की तरक्की होगी तो पूरे राष्ट्र की तरक्की होगी। बाबा साहब यही चाहते थे, स्टेप बाय स्टेप बाबा साहब यही चाहते थे। मगर उस समय के तत्कालीन मनुवादी, महिला विरोधी जितने भी ये लोग थे, राष्ट्रपति से लेके उप प्रधानमंत्री और वो जो शंकराचार्य थे, उन सब लोगों ने, करपात्री महाराज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, इन लोगों ने महिलाओं के अधिकार को दबाने का काम किया। या फिर आप ये कह सकते हैं इन लोगों के द्वारा ही, इन जैसे लोगों के द्वारा ही, इनके पूर्वजों के द्वारा ही वो महिलाओं को गुलाम बनाए रखने का ये जो सारा माया जाल था, ये बनाया गया साथियों। आगे चलते हैं। जब वो बिल, हिंदू कोड बिल सदन के अंदर बहुत ज्यादा विरोध होने पर लोकसभा के बाहर बाबा साहब के खिलाफ नारेबाजी होते थे, उनके बंगले के खिलाफ बाहर नारेबाजी होते थे, उनके पुतले फूके जाते थे, तब भी बाबा साहब ने पीछे हटे, ना घबराए। मगर सदन के अंदर अधिकतम लोगों ने जब उनके खिलाफ विरोध किया तो बाबा साहब ने बड़े दुखी मन से, बड़े भारी मन से, बड़े बोझिल मन से, आंखों में आंसू लिए हुए, नम आंखों से इस्तीफा दिया साथियों। कानून मंत्री, विधि मंत्री से उन्होंने इस्तीफा दिया। उन्होंने कहा कि जब मैं इस सदन के अंदर अपने समाज के लिए, अपने राष्ट्र के लिए, अपने राष्ट्र की गुलाम महिलाओं के लिए, आजादी के लिए काम नहीं कर सकता हूं, तो मेरा यहां बैठना बिल्कुल अनुचित है। मैं यहां पर बैठ करके कुर्सी तोड़ना नहीं चाहता, मैं आपके पैसे से मलाई खाना नहीं चाहता। मेरा जीवन सिर्फ और सिर्फ समाज, देश और समाज की महिलाओं को आजादी दिलाने के लिए समर्पित है। अगर मैं वो यहां काम नहीं कर सकता तो मैं एक पल भी यहां पे रुकना उचित नहीं समझूंगा। उन्होंने फिर यह कहा कि इतना दुखी मैं तब नहीं हुआ था जब मेरे पुत्र की मृत्यु हुई थी, जितना मैं हिंदू कोड बिल के स्थगित होने से दुखी हूं। साथियों, उनका कहने का आशय था कि मेरे पुत्र की दुखी से मेरा परिवार दुखी होता, या मेरा परिवार पीड़ित होता। मगर एक इस हिंदू कोड बिल के फेल होने से, स्थगित होने से पूरे भारतीय समाज की महिलाएं, जिनको आजादी मिलती, आजादी के बाद राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जो अपने बच्चों को जन्म देती, तो देश आज कहां से कहां होता। ये 70 साल पहले की घटना है साथियों। आगे चलते हैं।
बाबा साहब चाहते थे कि हिंदू कोड बिल लागू हो, इसकी हत्या ना हो। उनका स्पष्ट मानना था कि सभी ब्राह्मण, वैश्य, राजपूत, मराठा, क्षत्रिय, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, ओबीसी, एससी, एसटी, लिंगायत महिलाओं की स्वतंत्रता के लिए ये कोड बिल पास होना बहुत ही जरूरी है और इसी से हमारे राष्ट्र का नवनिर्माण होगा। मगर मजबूरी बस विपरीत परिस्थितियों के साथ उनको ये बिल स्थगित करना पड़ा और अपने कानूनी मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। साथियों आगे बढ़ते हैं। 27 सितंबर 1951 में बाबा साहब ने निराश होकर के बड़े बोझिल मन से, दुखी मन से, आंखों को नम करके कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया और एक बात कही, जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी महापुरुष सूक्ष्म शब्दों में बहुत अधिक बात कह जाते हैं। जैसा इन्होंने पूर्व में भी कहा और ऐसा ही इन्होंने यहां पे कहा। इन्होंने कहा, बाबा साहब ने कहा, कौन सही है और कौन गलत है, कौन सही है कौन गलत है, हमारा ध्यान इस बात पर नहीं होना सॉरी सर, हमारा ध्यान इस बात पर नहीं होना चाहिए कि कौन गलत है और कौन सही है। इससे इंडिविजुअल आदमी की मिलन खराब होता है। इसमें ध्यान यह होना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है, जब बजाय इसके कि कौन गलत है कौन सही है। हमें इस पर ध्यान और समय व्यर्थ नहीं करना चाहिए। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। इस छोटी सी चीज को देखिए कितने अच्छे तरीके से इन्होंने छोटे शब्दों में इस बड़ी बात को कैसे समझाया कि इस चीज पे हमें ध्यान नहीं देना चाहिए कि फलाने सिंह गलत हैं, फलाने सिंह सही है। हमें यह देखना चाहिए क्या गलत है क्या सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। 1951 से लेकर वर्तमान तक महिलाओं को दिए गए संवैधानिक और सामाजिक अधिकार, कानून बन जाते हैं संविधान के माध्यम से और संवैधानिक अधिकार भी हम उनको कह देते हैं, मगर यहां थोड़ा सा डिफरेंस है साथियों। संवैधानिक अधिकार और सामाजिक अधिकार। संविधान हमें अधिकार देता है, हम किसी भी जाति से, किसी भी धर्म में, किसी भी इंसान से, किसी जाति, किसी धर्म के किसी इंसान से हम शादी कर सकते हैं। मगर ये कड़वा सच है मेरे साथियों, समाज आज भी इस चीज का अधिकार हमको नहीं देता है। चंद लोग हैं, उंगलियों पे गिने जा सकते हैं, आप अपने आसपास में भी दे सकते हैं, जो इस चीज का अधिकार अपने बच्चों को देते हैं। एक्ट बन गया है, मगर फिर भी यहां इसीलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया है संवैधानिक और सामाजिक अधिकार। तो कितना संविधान ने अधिकार दिया है और कितना समाज ने अधिकार दिया है, ये थोड़ी सी चर्चा हम इस चीज पर करेंगे साथियों। जब 1951 में बाबा साहब ने इस्तीफा दे दिया और अपने घर आ गए, तो उसके बाद में इन लोगों ने 1952 में आम चुनाव हुए, नेहरू जी की सरकार आई और वो प्रधानमंत्री बने। तब इन्होंने अपने बहुमत में आकर के ये कुछ एक्ट बनाए। हिंदू कोड बिल के जो अंदर धाराएं थी, हिंदू कोड बिल के अंदर 9 धाराएं थी और 9 भाग थे, 139 धाराएं थी और 7 सूची थी। उनको अलग अलग तोड़ मरोड़ करके इन्होंने ये चीजें समाज के सामने प्रस्तुत की। हिंदू मैरिज एक्ट, जिसके तहत आप अपनी मर्जी से शादी कर सकते हैं, आप तलाक ले सकते हैं, आप एक से ज्यादा शादी नहीं कर सकते हैं। ये 1955 में पारित हुआ। उसके बाद हिंदू अधिकार अधिनियम, महिला उत्तराधिकार बन सकती है, संपत्ति का अधिकार रख सकती है, ये 1956 में एक्ट पारित हुआ। हिंदू दत्तक ग्रहण और पोषण अधिनियम, बच्चा गोद लेने का अधिकार। साथियों, किस तरीके से बच्चे को गोद आप ले सकते हैं? संविधान लागू होने से पहले इस तरीके की भ्रमित किया जाता था, महिलाएं बच्चे को गोद ले लेती थी कुछ दिन पहले और कुछ दिन बाद फिर उसको गोद कह देती मैंने बच्चा गोद नहीं लिया, तो उसको रजिस्टर्ड किया जाए। ये इस एक्ट के तहत उसको रजिस्टर्ड करके तब बच्चा गोद लिया जाता है या दिया जाता है। हिंदू आवश्यकता और संरक्षकता अधिनियम, ये समय समय के साथ बदलते रहे। उस दौरान में ये आवश्यकता और संरक्षकता का नियम, इसको मैं बताऊं, जैसे कोई
इंसान सन्यासी बन जाता है, इंसान सन्यासी बन जाता है, तो वो उनकी अभिभावकता और अवयस्क बच्चों का पूरा अभिभावक बना रहता था संन्यास लेने के बाद भी। इस एक्ट के अंदर ये कानून आया, अगर आप संन्यास ले रहे हैं तो आप उनके अभिभावक नहीं हो सकते, आप वसीयत में किसी को अभिभावक तय करके जा सकते हैं। संविधान में संशोधन द्वारा वर्तमान में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में सुधार 9 सितंबर 2005, 12 अगस्त 2020, एक अभी 4 दिन पहले आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया है। तो 9 सितंबर 2005 पे पहले मैं चर्चा करता हूं साथियों। 9 सितंबर 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में महिलाओं को पुत्र के समान संपत्ति में अधिकार मिला था। उसमें क्या था? उसमें यह था साथियों कि बेटी अगर पिता की मृत्यु के बाद शादीशुदा नहीं है तो उसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा, और पिता की मृत्यु से पहले उसकी शादी हो गई है तो उसको संपत्ति में अधिकार नहीं मिलेगा। और ये 12 अगस्त 2020 इसी महीने में अरुण मिश्रा जी न्यायमूर्ति हैं, उनकी 3 लोगों की खंडपीठ ने ये चीज ऑर्डर किया है कि अब पुत्री पिता की मृत्यु से पहले शादी हुई हो या बाद में शादी हुई हो, पुत्री पुत्री ही रहती है, पिता जीवित हो या मृत हो, उसको पुत्र के समान अधिकार संपत्ति में मिलना चाहिए, और जो कि जायज है। हम भी इसका समर्थन करते हैं, मिशन काशीराम की पूरी टीम इसका समर्थन करती है। ये अच्छा एक्ट है महिलाओं की सामाजिक सुधार के लिए। आगे बढ़े, निष्कर्ष पे हम आते हैं साथियों। आप सब लोगों का समय लिया, जितना मुझ पे आया मैंने उतना आपको बातें करके बताया, और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं महिलाओं के लिए महानायक बाबा साहब, निष्कर्ष जो हम लोगों ने निकाला, निष्कर्ष ये निकाला कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हमेशा लड़ाई की, हमेशा संघर्ष किया, सदन के अंदर संघर्ष किया, सदन के बाहर संघर्ष किया। उनका जीवन ही संघर्ष में गया, उनका जीवन ही संघर्ष में गया। दिन नहीं देखा, रात नहीं देखी, भूख नहीं देखी, प्यास नहीं देखी, और जीवन भर वो इस देश के निर्माण के लिए, इस देश की सुधार के लिए लड़ते रहे। उन्होंने इतना सब कुछ किया। हम सब सारी चीजों पर अध्ययन करके हमने निष्कर्ष ये निकाला, हमारी पूरी टीम ने निष्कर्ष ये निकाला, महिलाओं के लिए महानायक थे बाबा साहब, और महानायक हैं बाबा साहब, और महानायक ही रहेंगे बाबा साहब। मगर महिलाएं अनभिज्ञ हैं मेरे साथी। हमें अपने परिवार की महिलाओं को बाबा साहब के बारे में सिर्फ ये ही नहीं बताना बाबा साहब ने संविधान बनाया, हमें अधिकार दिया, हम बाबा साहब के सहारे पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं। हमें ये भी बताना है, हमें अपनी कमजोरियों को भी छुपाना नहीं है, बताना है। हम अपनी कमजोरियों को छुपाने के लिए महिलाओं के अधिकार, महिलाओं की आजादी की बातें, बाबा साहब द्वारा दी गई आजादी की बातें अपने परिवार की महिलाओं को नहीं बताते। हमें यह लगता है कि महिलाओं को हमने भी आजादी दे दी, हम कहीं ना कहीं उसी ताने बाने का हिस्सा है। महिलाओं के लिए हमारा वही रवैया है, यह हमें मानना पड़ेगा साथियों। महिलाओं की जो आजादी की बात बाबा साहब ने की थी, अगर मैं मानता हूं, अगर किसी महिला को बाबा साहब के बारे में यह चीज बता दी जाए तो वो बाबा साहब के अलावा किसी और को मान ही नहीं सकती है अपना। बाबा साहब को हमेशा वो महानायक मानेंगी और इस देश का सबसे बड़ा नेता मानेंगी अगर उनको बता दिया जाए कि महिलाओं के लिए बाबा साहब ने कितनी लड़ाई लड़ी, कितने बड़ी कुर्सियों पे लात मारी, ठोकर मारी। महिलाओं के लिए यही मैं कहूंगा कि आप कम से कम, ये मेरा एक स्पेशल रिक्वेस्ट है सभी महिलाओं से, किसी भी समाज की महिलाओं से, मेरा सभी समाज की महिलाओं से ये एक स्पेशल रिक्वेस्ट है कि आप बाबा साहब के जीवन संघर्ष को जरूर पढ़ें। उनको एज ए लीडर मान के ना पढ़ें, उनको एज ए कॉन्स्टिट्यूशन क्रिएटर मान के ना पढ़ें, उनको एक फिलोसफर मान के ही पढ़ लें। भाई कोई एक इंसान कितने गरीब समाज में, कितने गरीब परिवार में, कितनी दबी हुई सामाजिक परिस्थितियों में पैदा हुआ और वो कहां से कहां पहुंचा, तमाम देश की यात्रा करके, पढ़ाई करके, वहां से ज्ञान लेकर के आपके देश के लिए काम करके गया। उनके पास क्या था, उनके पास क्या रह गया, परिवार के लिए क्या छोड़ा, बच्चों की कुर्बानी दी, पत्नी की कुर्बानी दी, अपने सुख चैन की कुर्बानी दी। इतना ज्ञान हासिल करने के बाद में वो ज्ञान, उसका निष्कर्ष, उसका रिजल्ट, उसका सारी ताकत समाज और देश के लिए लगा दी। क्या हम उनके जीवन संघर्ष को नहीं पढ़ सकते?
मेरा सभी महिलाओं से ये निवेदन है, बाबा साहब के बारे में पढ़ें, उनके जीवन संघर्ष को पढ़ें। और मेरा अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा सकूं।